भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए सुल्तानपुर के एक रिटायर्ड फौजी अफजल कुरैशी ने फिर से फौज में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जब तक जान है तब तक वे देश के लिए लड़ते रहेंगे। गौरतलब हो कि अफजल के पिता 1962, 65 और 1971 की लड़ाई लड़ चुके हैं, जबकि अफजल स्वयं कारगिल के युद्ध में दुश्मनों से लोहा ले चुके हैं। दरअसल देहात कोतवाली के भुलकी गांव के रहने वाले अफजल कुरैश वारसी ने 1995 में आर्मी ज्वाइन की थी। जबलपुर में उन्होंने ट्रेनिंग की और वहीं नौकरी के दौरान 1999 में इन्हें कारगिल भेज दिया गया, जहां उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया था। 2013 में अफजल कुरैश रिटायर हो गए और वर्तमान में घर में ही रह रहे हैं। इनके पिता अहमद कुरैश वारसी भी सेना में थे और उन्होंने 1962, 65 और 1971 की युद्ध में दुश्मनों से लोहा लिया था और रिटायर होने के बाद घर आ गए थे। अब जब पुनः पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और गोलीबारी शुरू हुई तो अफजल कुरैश एक बार फिर जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहेगी तो जब तक जान है तब तक वे दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें लड़ाई में नहीं भेजा जाता है तो वे देश के युवाओं को जागरूक करेंगे और लोगों को भेजने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आन बान शान के लिए वे हमेशा तैयार हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अहमद अफजल कुरैश। सेना के आप अपने अनुभव के बारे में बताइए। सेना में मैं 1995 में भर्ती हुआ था। जबलपुर में ट्रेनिंग किया। उसके बाद हैदराबाद पोस्टिंग हुई मेरी। हैदराबाद 3 साल नौकरी किए। फिर वहाँ अप्रैल 29 अप्रैल को 1999 को हमारी ट्रांसफ़र जो है कारगिल शहर में जम्मू कश्मीर में हुआ और जम्मू कश्मीर में 30 अप्रैल को हम कारगिल में पहुंच चुके थे। एडवांस पार्टी हमारी। उसके बाद 2-3 दिन बाद पता चला कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है हमारे सरहद में कुछ किलोमीटर अंदर आ चुकी है। तो पेट्रोलिंग के थ्रू हम लोगों को भेजा गया चेक करने के लिए। तो वहाँ हम लोग चेक करके आए तो पता चला कि पाकिस्तान की फ़ौज है, वहाँ पर अपने मोर्चा जमा के बैठ गई। उसके बाद फिर हमारी बटालियन पूरी हैदराबाद से आ चुकी थी। 7 मई 1999 को लड़ाई घोषित हो गई थी कारगिल की। फिर हमारी कंपनी चार्ली कंपनी 22 ग्रेनेडियर ब्रेवेट ऑफ द ब्रेव बटालियन डबल अशोका पल्टन, तो वो इसको टास्क मिला था जुबैर हिल पर कब्जा करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो 22 ग्रेनेडियर चार्ली कंपनी ने, जैसे कि सबको पता है, 22 ग्रेनेडियर चार्ली कंपनी ने जुबैर हिल पे कब्जा किया था। क्या हुआ था उस दौरान, युद्ध के दौरान आप 5-6 दिन मिसिंग रहे, सेना ने आपको मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ था उस समय, कैसे आपको चोट आई? वहाँ पर हम लोग गए थे पेट्रोलिंग के दौरान। तब नई नई ज्वाइनिंग थी, कम उम्र थी और जोश ज़्यादा था। तो हम कुछ दिन के लिए भटक गए थे, 2-4 दिन के लिए। फिर हमारे साथी हमको मिले थे। अच्छा, पिताजी का क्या रहा सेना में? वो रहे और कहीं न कहीं उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, क्या रहा उनका? पिताजी हमारे सन 1992 में 52 में भर्ती हुए थे सेना के अंदर 4 ग्रेनेडियर चार्ली कंपनी में। अब्दुल हमीद के साथ ट्रेनिंग किए और 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, तीनों जंगें लड़ी हमारे पिताजी ने। और सन 1 जनवरी 1976 को हमारे पिताजी रिटायर हो गए और अपना घर गृहस्थी संभाले। और उसके बाद जो है युद्ध के क्या अनुभव आपको बताए? युद्ध के अनुभव हमारे पिताजी ने हमेशा यही किया कि टाइमिंग का पाबंद रहो और अपने सीनियरों का हुक्म मानो, हुक्म अदूली मत करो और सेहतमंद रहो। अच्छी सेहत रहेगी तो हर काम में फतेह मिलेगी। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत में पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया है। अब दोनों सेनाएं एक दूसरे को लड़ने पर उतारू है और भारत बदला ले रहा है। क्या मन में आ रहा है कि क्या करना है? मन में यह है कि हम उसके लिए जवाब के लिए 24 घंटा हमारी सेना तत्पर है और खड़ी रहेगी और उसके नापाक इरादों को भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा।
और भारत हमेशा अखंड भारत रहा है और अखंड भारत ही रहेगा। इसको चकनाचूर करने की उसकी नापाक इरादे हमेशा नाकामयाब रही हैं और रहेंगी। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो ये है कि आज आप लोगों को देख करके हमारे पास आए, हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा हुई, हम अपने आप को एक जवान महसूस करने लगे। और अगर ज़रूरत पड़ी देश को, सरकार को इस देश की ज़रूरत पड़ी, जब तक मेरे जान में जान है जब तक लड़ता रहूँगा। अगर नहीं जाने की रहेगी तो नौजवानों को ये उत्साह करूँगा, सेना को मैं हमेशा ये उत्साह दूंगा कि पीछे कदम न बढ़ाएं, आगे कदम बढ़ाएं और भारत की शान आन बान शान की रक्षा करें। और उनके पीछे जो जनता पूरी देश की खड़ी है वो आपके साथ है।